कांग्रेस पार्टी से निलंबन मुक्त होने के बाद पहली बार झारखंड के तीनों विधायक राजेश कच्छप, इरफान अंसारी और नमन विकसल कोनगारी दिल्ली आलाकमान के पास हाजिरी लगाने पहुंचे। साथ ही तीनों विधायकों ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया और भरोसा दिया कि वे लोग पार्टी के लिए हर वक्त कुछ भी करने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आलाकमान से मिलने के बाद विधायक राजेश कच्छप ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पार्टी को भी लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी में, या पार्टी को लगा कि भाई ये जो विधायक हैं आज कांग्रेस के हैं, ये भाजपा में नहीं जा सकते हैं। और एज ए हम लोग कांग्रेसी, हम लोगों ने चाहे राहुल जी का भारत जोड़ो कार्यक्रम हो, चाहे यहाँ पे आदरणीय प्रभारी का आदेश आक्रोश महासभा प्रमंडल का हो, पार्टी फोरम में पार्टी हित में हम लोगों ने हमेशा ही अपने आप को सक्रिय रखा। और निश्चित तौर से जब हमारा निलंबन मुक्त हो किया गया हमको पार्टी के द्वारा, आदरणीय अध्यक्ष हमारे राजेश ठाकुर जी के द्वारा, आदरणीय सीएलपी लीडर आलमगीर आलम जी के द्वारा, तब हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि पार्टी का विश्वास के लिए, पार्टी ने जो विश्वास हमारे ऊपर किया उसके लिए जाहिर सी बात है कि आला कमान को हम लोग अपनी ओर से धन्यवाद, थैंक्स बोलने के लिए हम लोग गए थे, उनका विश्वास के लिए। दिल्ली जाने के क्रम में तकरीबन बहुत सारे जो हमारे सीनियर लीडर हैं उनके साथ मुलाकात हुई। आदरणीय सुरेश जी के साथ में मुलाकात हुई, जो हमारे इसके स्टैंडिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन रहे थे, मेंबर रहे थे। आदरणीय प्रभारी जी से हमारी मुलाकात हुई, आदरणीय नासिर जी से मुलाकात हुई, कई एक लीडर के साथ मुलाकात हुई। हम लोग चाह रहे थे कि हमारे नेता आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी मुलाकात कर ले, और आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी से, लेकिन चूंकि 15 अगस्त है, सत्र का ये था, व्यस्तता बढ़ गई, तो राहुल जी को भी कहीं आउट कहीं प्रोग्राम था, समय नहीं मिल पाया। आदरणीय खड़गे जी का बीच में कुछ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो हम लोगों ने 15 अगस्त के बाद फिर से कहा है कि बीच में जब भी हम लोगों ने आवेदन छोड़ दिया है कि भाई हम लोग मिलना चाह रहे हैं, आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को जब टाइम मिलेगा फिर हम लोग दोबारा जाएंगे। प्रभारी जी, नासिर जी, सुरेश जी, ये तमाम लोगों का एक बातचीत में हम लोगों को एक आदेश हुआ है कि भाई जो अभी जो 2024 में अपने अपने क्षेत्र में जो जिम्मेदारी पार्टी दे रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस का जो विचारधारा है, राहुल जी का जो विचारधारा, राहुल जी का जो प्रयास है संविधान को बचाना, इस देश को दंगाइयों से बचाना, इस देश को जो संवैधानिक संस्था है उसका जो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दुरुपयोग हो रहा है, और आम जन, खास करके यहाँ के माइनॉरिटी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के ओबीसी, यहाँ के एससी पे जो जो अत्याचार हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमको ज़मीनी धरातल पर पहुंचना है। और जिस प्रकार से वन अधिकार कानून पे, जिस प्रकार से फॉरेस्ट एक्ट पे संशोधन की बात चल रही है, जिस प्रकार से आप देखेंगे कि समान नागरिक संहिता कानून को लाने की बात चल रही है, मणिपुर की जो घटना थी, ये तमाम चीज़ हैं, इससे इसे देश विखंडित हो रहा है। इस सब चीज़ को रोकने के लिए लोगों तक पहुंचना, और ख़ास करके अगर 5 किलोमीटर के रेडियस पे अगर हम यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी जो बसे हुए हैं वर्षों बरस से, जिनके पूर्वज जंगल के इर्द गिर्द बसे हुए हैं, वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खेती गृहस्थी कर रहे हैं, और आज उन लोगों को जिस प्रकार से अतिक्रमणकारी का दर्जा दिया जा रहा है, तो ये आने वाले दिनों में एक बड़ा संकेत है पूंजीपतियों को उन क्षेत्रों में भेजने का, और जल जंगल जमीन जिसके अंदर में खनिज संपदा है उसको कब्जा कराने का।
ये तमाम चीज़ों पे चर्चाएं हुई हैं, इन तमाम चीज़ों पे हम लोगों को टास्क मिला है। और राहुल जी का जो संघर्ष है, संघर्ष को लोगों के बीच में पहुंचाने का जिम्मा 24 की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। मोदी जी अब वन मैन आर्मी है। मोदी जी को लगता है कि वो जो बोल दिए वही सब कुछ है। तो कोई भी आदमी पूरा ज्ञानी नहीं होता है। वो जो है कि उनका जो पॉलिसी है, तो बिजनेस पॉलिसी है, व्यापारिक पॉलिसी है। और व्यापारी कभी भी राजा नहीं हो सकता है। राजा का काम है हर तबके के लोगों को लेकर के चलने का। लेकिन जो हमारे राजा हैं, जो प्रधान सेवक हैं, मन की बात तो करते हैं, लेकिन जहाँ पे उनको आप अगर मणिपुर पे बोलेंगे तो कोई मन की बात नहीं करते हैं। जहाँ पे आप मध्य प्रदेश में जो पेशाब कांड के बारे पूछेंगे तो कोई मन की बात नहीं। यहाँ के जीएसटी के बारे पूछेंगे तो कोई मन की बात नहीं है। यहाँ बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे तो कोई मन की बात नहीं है। या नीरव मोदी के बारे में पूछेंगे तो कोई मन की बात नहीं है। तो ये जो है, ये जो बिजनेस अभी बिजनेस जो 5-7 जो व्यापारी वर्ग है, उसको जो देश को जो सुपुर्द, जिनका फाइनेंस हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने दम पे चुनाव नहीं जीत रहे हैं। वो मोदी जी के लोक लुभावन भाषणों पे वो लोग चुनाव जीत रहे हैं। और अभी भी एक नया कार्ड खेलेंगे ये लोग। अयोध्या मंदिर का ओपनिंग करेंगे ये लोग। और देखिए, अयोध्या मंदिर जो है वो मंदिर है पूरे भारतवर्ष का। भारतवर्ष का हमारा अगर राष्ट्र की संपत्ति है, तो राष्ट्र की संपत्ति को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा उसका उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन चूंकि इसको राजनीति, इन पे भी, धर्म पे भी इन लोगों को राजनीति करनी है और मुसलमान को दुश्मन बताना है, यहाँ के एसी कम्युनिटी को दुश्मन बताना है, यहाँ के आदिवासी को अपना दुश्मन बताना है, तो ये लोग धर्म की जो है कि क्या मतलब अपना राजनीति करना चाह रहे हैं। और लोग लेकिन समझ गए हैं कि भाई धर्म जो है, अगर हिंदू तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, कांग्रेस में भी है। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जेएमएम में भी है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको आरजेडी में भी है, अन्य दलों में भी हिंदू धर्मावलंबी है। अच्छा, नेतृत्व परिवर्तन की प्रदेश अध्यक्ष की चेंज करने की भी जो चर्चा हो रही है, क्या इस पे भी कोई चर्चा हुई हो? नहीं, ये तो आला कमान का निर्णय है। वो आला कमान का निर्णय में हम लोगों को तो जो भी आदरणीय सोनिया जी का जो आदेश है, सोनिया जी जिसको नियुक्त कर देंगे, राहुल जी जिसको नियुक्त कर देंगे, आदरणीय खड़गे जी जिसको नियुक्त कर देंगे, हम लोग उनके आदेश के पालन करने वाले लोग हैं। हम लोग उसका पालन करेंगे। इसमें कोई किंतु क्या परिवर्तन होगा, क्या होगा, वो आला आपको इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें तमाम लोगों को अपने अपने कुछ ईगो को त्यागना पड़ेगा। और चूंकि कांग्रेस पूरे क्षेत्रीय पार्टी कुछ स्टेट में हो सकते हैं, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्रीय दल हो, अपने राज्य या राज्य के अगल बगल में वो प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस तो संपूर्ण भारत में है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम संपूर्ण भारत में। सभी लोगों को अपना कुछ ईगो को त्याग करके इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पगला गए हैं। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अरे आप तो 10 साल का शासन में आपने इस प्रकार से किया। कांग्रेस ने चाहे आप नेहरू जी का कार्यकाल आप देख लें, इंदिरा जी का कार्यकाल आप देख लें, मनमोहन जी का कार्यकाल देख लें, आपसे ज़्यादा शासन इन लोगों ने किया है। लेकिन उनमें कभी भी गुमान, उनमें कभी भी अहंकार नहीं रहा। ये अहंकारी सरकार केंद्र में बैठी हुई है। हम देश का शासन चलाना चाहते हैं और ये देश को दोहन करके, लोगों को कुचल करके शासन चलाना चाहते हैं। उपनिवेशवाद अंग्रेजों के द्वारा कायम किया गया था।